Assalamualaikum students, welcome back. Myself Ubayd Rahul. क्लास 6 का जो चैप्टर पहला है सेट, उसकी एक्सरसाइज 1.1 के बारे में आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के जो 2 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है टिक विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट्स। मतलब हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि आपको 6 कलेक्शंस गिवन हैं, आप एक एक कलेक्शन को देखें, उसे ऑब्ज़र्व करें, अगर वो कलेक्शन सेट हो तो उसे टिक की निशानी लगाएं, अगर ना हो तो उसे क्रॉस की निशानी लगा दें। तो जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, तो मैंने सेट के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया था कि हर कलेक्शन हम कैसे जान सकते हैं कि वो जो कलेक्शन है वो सेट है या फिर नहीं है, उसके कितने कंडीशंस होते हैं, अगर कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही हम कह सकते हैं कि वो कलेक्शन सेट है। अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होते तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो 2 कंडीशंस मैंने पहले वीडियो में आपको बताई थी, पहली वेल डिफाइंड थी और दूसरी थी डिस्टिंक्ट। अगर ये 2 कंडीशंस हर कलेक्शन में फुलफिल हो रही हैं, हम एक एक कलेक्शन करके हर कलेक्शन में ये 2 कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर यही 2 कंडीशंस हर कलेक्शन पर फुलफ़िल हो रही हैं तो हम कहेंगे भाई ये इजीली सेट है। और अगर वो दोनों कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस फुलफ़िल हो रही है या फिर दोनों ही कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रही तो हम इजीली कह सकते हैं कि भाई ये जो कलेक्शन है, ये जो हमें गिवन कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो आते हैं हमारी जो पहली कलेक्शन है उस पर। हमारी पहली कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे जो ये पहली कलेक्शन है ये हमें कहती है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसके प्रेसिडेंट्स का सेट, उसके सदरों का सेट। अब ये जो कलेक्शन है ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि इस कलेक्शन में दोनों ही कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं। पहली जो कंडीशन है वेल डिफाइंड, वो तो बिल्कुल इसमें फुलफ़िल होती है, क्योंकि आप किसी इंसान से पूछेंगे, किसी शख्स से पूछेंगे या फिर मुझसे ही पूछेंगे कि भाई पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, या फिर किसी आप सीनियर सिटीज़न से पूछेंगे या फिर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, तभी वो आपको सेम आंसर देगा कि भाई पाकिस्तान का जो सदर है, प्रेसिडेंट है, वो आसिफ अली जरदारी है। और हर किसी की ज़ुबान पर ये एक ही आंसर होगा। तो ये हो गया वेल डिफाइंड। और डिस्टिंक्ट तो ये पहले से ही है, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान का सदर इस्तेमाल किया गया है वो एज ए ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो हमारी पहली कलेक्शन है वो सेट है। अब हम आते हैं हमारी दूसरी कलेक्शन पर। हमारी दूसरी कलेक्शन है कलेक्शन ऑफ कैप्टन्स ऑफ हॉकी टीम्स ऑफ पाकिस्तान। हमारी दूसरी कलेक्शन कहती है कि पाकिस्तान में जो गेम चलाई जाती है, हॉकी गेम, उसमें कैप्टन्स होते हैं, मतलब उनका मजमूआ, उनकी कलेक्शन, उनका सेट। तो अगर हम इजीली इस बात पर कहें कि भाई ये जो कलेक्शन है ये सेट है या नहीं है, तो ये हमारी कलेक्शन बिल्कुल सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस जगह हमें सिर्फ़ और सिर्फ कैप्टन्स के नाम वगैरह नहीं दिए गए, सिर्फ़ और सिर्फ उन कैप्टन्स की कलेक्शन दी गई है कि भाई इनका मजमूआ हम सेट कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्योंकि हमें इसमें ये जो कलेक्शन है वेल डिफाइंड नहीं है, वाज़ेह नहीं कि ख़वातीन का सेट है या फिर मर्दों का सेट है, कैप्टन जो हैं वो ख़वातीन हैं, मेल है या फीमेल है, मरे हुए हैं या ज़िंदा हैं, मतलब वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें हर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी। तो इसीलिए ये जो हमारी कलेक्शन है वो सेट नहीं है। इसको हम गलत की निशानी लगा देते हैं। अब हमारी तीसरी जो कलेक्शन है वो है कलेक्शन ऑफ डिलीशियस डिशेस। मतलब मज़ेदार फूड्स का, मज़ेदार खानों का सेट, मज़ेदार डिलीशियस डिशेस का उनका मजमूआ, उनकी कलेक्शन।
तो अगर बात करें इस तीसरी कलेक्शन की, तो ये कलेक्शन बिल्कुल सेट नहीं है, ठीक है। अगर हर इंसान को सेम चीज़ पसंद नहीं है, आप किसी और मतलब स्टूडेंट से पूछेंगे उसकी अपनी पसंद होगी, किसी बॉय से पूछेंगे उसकी अपनी पसंद होगी, किसी सीनियर सिटीज़न से पूछेंगे उसकी अपनी पसंद होगी, या फिर आप किसी और शख्स से पूछेंगे तो हर किसी की अलग अलग जुदा जुदा जो हैं वो लाइकनेस हैं, पसंदीदा फूड्स हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो किसी को कोई दूसरी चीज़ पसंद है, ठीक है। मतलब अक्सरियत हमें ये कहलाती है कि भाई जितने मतलब चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हैं इंसान मतलब खाते करते हैं, उनमें तकरीबन जो चीज़ें हैं वो मिलती जुलती नहीं है। तीसरा जो हमारा सेट है ये बिल्कुल सेट नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो डिलीशियस डिशेज़ हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारी कलेक्शन नहीं होती। अब हम आते हैं हमारी चौथी कलेक्शन पर, वो है कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कि आपके क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। अगर बात करें इस सेट की तो ये भी सेट नहीं है, क्यों? क्योंकि मतलब हर टीचर जो आता है इस क्लास में पढ़ाने के लिए, इंग्लिश का टीचर है, उसको मतलब जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा, उसको जो अपनी मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें बताएगा, उसकी नज़र में वो इंटेलिजेंट होगा। और अब मैथमेटिक्स का टीचर है, वो जब क्लास में आएगा, जब आकर पढ़ाएगा तो उसको जो भी स्टूडेंट रिस्पॉन्स देगा उसकी नज़र में वो इंटेलिजेंट होगा। और हो सकता है कि वो इंग्लिश में वीक हो सकता है वो सोशल स्टडी में वीक हो। मतलब हर उस्ताद की, हर टीचर की अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, जुदा जुदा ओपिनियंस होते हैं। हर किसी को एक बच्चा ही इंटेलिजेंट नहीं लगता, किसी को एक बच्चा लगता है इंटेलिजेंट तो किसी को दूसरा लगता है। क्यों? क्योंकि वो एज अपने सब्जेक्ट की तरह उनको देखते हैं। तो ये जो हमारी तीसरी कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ये सेट नहीं। अब हम आते हैं हमारी पांचवी कलेक्शन पर, वो है कलेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर्स। बड़े आदाद का सेट, बड़े नंबरों का सेट, बड़े नंबरों की कलेक्शन, बड़े नंबरों का मजमुआ। इसमें हमें ये नहीं बताया गया कि बड़े नंबर किस से या फिर कहाँ तक, ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट दी गई है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट दी गई है। तो ये भी हमारी जो कलेक्शन है सेट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। इसमें तो हमें पता ही नहीं कि भाई जो ग्रेटर नंबर्स हैं कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं। ये जो कलेक्शन है, ये जो नंबर्स बता रही है, ग्रेटर नंबर्स बता रही है, ये जो कलेक्शन है इसमें नंबर तो बिल्कुल वेल डिफाइंड ही नहीं है। हमें तो ये पता ही नहीं चल सकता कि भाई ये जो नंबर हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं और फिर कहाँ से ख़त्म होते हैं। ना ही हमें स्टार्टिंग पॉइंट दी गई है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट दी गई है। तो इसलिए ये जो हमारी पांचवी कलेक्शन है ये भी सेट नहीं। अब हम आते हैं हमारी 6 नंबर और लास्ट कलेक्शन पर, जो है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश टीचर्स इन योर स्कूल। तो अगर बात करें इस कलेक्शन की तो ये कलेक्शन हमें कहती है कि आपके स्कूल में जो इंग्लिश टीचर हैं उनका सेट। तो ये बिल्कुल सेट है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। भाई इसमें जो हमारी पहली कंडीशन है वेल डिफाइंड, वो तो बिल्कुल फुलफ़िल हो रही है। क्योंकि हम ऐसी कलेक्शन में सवाल करें भाई किन उस्तादों का सेट? इंग्लिश टीचर्स का, ठीक है। और अब हम अगर बात करें डिस्टिंक्ट की, तो ये जो इंग्लिश टीचर्स हैं ये इस सेट में एज अ डिस्टिंक्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह पर फ़र्ज़ किए गए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी लास्ट कलेक्शन है वो सेट है।